अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं जी। तो आज मैं बना रही हूँ दाल करेले। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने 1 केजी करेले लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरह बारीक कट करके उनके ऊपर नमक लगाया है 1 टीस्पून। इससे करेले की जो है कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे रख दी है। इधर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है जिसके अंदर मैं करेले जो हैं मैंने करेलों को धो के साफ़ कर लिया था, नमक निकाल दिया था, 3 मरतबा पानी से साफ़ कर लिया था। अब इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ। करेलों का गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। देखें जी, इधर जो है गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें मैं निकालूंगी। मैंने हाफ ऐड किए थे। बाकी जो हाफ बचे थे वो वापस मैंने इसके अंदर ऐड किए, उन्हें भी मैंने इसी तरह फ्राई करना है। इन सबको मैंने फ्राई कर लिए। 2 मेरे पास रेड कलर की हरी मिर्च पड़ी हुई थी, हरी मिर्च नहीं रेड मिर्च थी, जो मैंने इसके अंदर ऐड की है फ्राई करने के लिए। अब उन्हें भी मैं निकाल रही हूँ। इधर मैंने 3 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, चॉप कर लिए थे इन्हें। अब जो ऑयल बचा था करेले जिससे हमने फ्राई किए थे वही ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर फिर से ऐड कर लें इसमें। इधर जो है लाइट पिंक कलर आने तक इसे फ्राई करना है प्याज को। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब 1 मिनट तक हमें इसे पकाना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया इसमें मैंने ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने कलौंजी ऐड की है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है इसमें। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड की है। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। हाफ कप मैंने दही ऐड की है इसमें। दही को भी हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। दही को हमने मिक्स कर लिए मसाले के साथ। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप। आप 3 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप करके। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ 1-2 मिनट तक, ताकि टमाटरों का पेस्ट का जो पानी है वो सूख जाए। फिर से भूनेंगे हम। इधर 5 मिनट हो गए हैं। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर करेले शामिल करूँगी जी। तो अब इसके अंदर मैं करेले ऐड कर रही हूँ। 1 केजी करेले थे लेकिन फ्राई करने से कम हो गए, इसलिए मैंने दाल भी कम ऐड करूँगी इसके अंदर में। हाफ कप दाल मैंने बॉयल की थी। 1 केजी करेले में हाफ कप दाल ऐड की है मैंने। अब दाल को भी इन तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर मैं आलू शामिल करूँगी। आलू मैंने 1 लिया था जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। आलू को मैंने ना बॉयल किया है ना फ्राई किया है, ये कच्चे आलू हैं। इसी बारीक स्लाइसेस में कट किया, इनके ऊपर मैंने रख दी है ताकि ये दम वाली आंच पे पक जाएंगे। अब मैंने इसे कवर किया है 10-15 मिनट के लिए जी। तो आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल दम वाले मैंने रखा है। आपने ख्याल रखना है सालन जो है हमारा जल ना जाए, बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है। इधर 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आलू को चेक कर रही हूँ। आलू पक गए, मैंने चेक कर लिए हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है मैंने इसके ऊपर। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड की है पिसा हुआ। 1 टीस्पून में सूखी मेथी इसके ऊपर मैंने ऐड की है। 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया चॉप करके इसके ऊपर ऐड किया है। अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। इस तरह पकाने से करेले की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। छोटे बड़े सब शौक से खाएंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए जी। तो अब मैंने डिश आउट कर ली है। आप फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह दाल करेले। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।